पेशी मुनि लाई अर्जुन के लिए मॉडर्न लड़की। दुर्गा देवी ने शगुन की थाली फेंककर कहा, बाहर निकलो। ठाकुर हवेली में वो सुबह ऐसी थी जैसे रात अभी भी खत्म ना हुई हो। दीवारों पर तस्वीरें थीं, पर हंसी गायब। दरवाजे खुले थे, पर घर खाली खाली लगता था। अहाना, वो छोटी बहू जो इस हवेली की धड़कन थी, अब यहाँ नहीं थी, और उसके जाने का दर्द हर कोने से टपक रहा था। अर्जुन अपने कमरे में बंद था, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। दुर्गा देवी अपनी चुप्पी में डूबी थीं, और परिवार के बाकी लोग बस एक दूसरे को देखकर आहें भर रहे थे। पर दोस्तों, जहां दुख हो वहां चालें सबसे जोर से खेली जाती हैं। जब दोपहर का सूरज ऊपर चढ़ रहा था, हवेली का मुख्य दरवाजा खुला और अंदर आई पिशी मुनि। उनके चेहरे की मुस्कान वैसी थी जैसे किसी जाल में फंसी मछली को देखकर बिल्ली मुस्कुराती हो। उनके पीछे हील की खटखट करती हुई एक लड़की, नाम लावण्या, लंदन से आई। अहाना की बिल्कुल उल्टी, मॉडर्न, बिंदास और शराफत से कोसों दूर। पिशी मुनि ने सबके सामने घोषणा की, यह है अर्जुन की नई शुरुआत। हॉल में जैसे किसी ने बम गिरा दी। मिल्ली की आंखें छलक आईं। चारुलता भाभी का हाथ कांपने लगा। अमर दादा ने अपना चश्मा उतारकर पिशीमोनी को ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हो, क्या सच में? आज? अभी? लावण्या घर को ऐसे घूर रही थी जैसे ये कोई पुराना हॉस्टल हो। ओह माय गॉड, इतना रस्टिक। शादी के बाद रेनोवेशन तो पक्का। उसकी ये बात हवा में तैरकर सबके दिल में सीधी चुभी। पिशीमोनी ने अर्जुन को नीचे बुलाया। अर्जुन आया, पर वो किसी हीरो जैसा नहीं, वो किसी हार चुके इंसान जैसा दिख रहा था। पिशीमोनी ने शगुन की थाली थमाने की कोशिश की। लावण्या उसके कंधे पर हाथ रखने को बढ़ी, और ठीक तभी ऊपर सीढ़ियों से एक ऐसी आहट आई जिसने सबकी रगों में खून जमा दिया। दुर्गा देवी, लाल बनारसी, कसा हुआ जूड़ा, कड़क चेहरा और आंखों में ऐसी आग जैसे दूसरा जन्म ले चुकी हो। घर में पहली बार किसी ने पिन ड्रॉप साइलेंस को इतनी गहराई से महसूस किया होगा। दुर्गा देवी ने बिना एक शब्द बोले पिशीमोनी के हाथों से शगुन की थाली छीनी और पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे की ओर फेंक दी। नारियल फट गया, मिठाइयां बिखर गईं, चुनरी मिट्टी में लथपथ। ये सिर्फ थाली नहीं गिरी थी, किसी की साजिश, किसी का घमंड, किसी का लालच जमीन तक आ गिरा था। दुर्गा देवी की आवाज गूंज उठी, शगुन किस बात का? किसकी शादी का? जिस बहू ने इस घर को सींचा, उसकी गैरहाजिरी में तुम यहां मेला लगाओगी? पिशीमोनी थरथरा उठी। लावण्या ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आई वॉज इन्वाइटेड। दुर्गा देवी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। जिसे तहजीब नहीं, उसे मेरा घर भी मंजूर नहीं। बाहर निकलो इसी वक्त। लावण्या भागती हुई चली गई। दुर्गा देवी अर्जुन की तरफ मुड़ी। चुप क्यों था तू? तेरी पत्नी की जगह कोई और ले, और तू देखता रहा। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। माँ, मैं खो गया था, मैं टूट गया था। अहाना आज भी इस घर की बहू है, और तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। अहाना तुलसी में पानी डाल रही थी कि अचानक उसका हाथ कांप गया। उसे अजीब बेचैनी हुई, जैसे हवेली में उसके लिए कोई लड़ रहा हो। तभी मिल्ली का फोन आया। मिल्ली ने सब कुछ बताकर कहा, भाभी, आज बड़ी माँ ने आपकी लड़ाई लड़ी। अहाना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यहां से शुरुआत होगी रिश्तों की जंग, प्यार बनाम लालच, अहाना का बदलता रूप, अर्जुन की प्रायश्चित यात्रा, दुर्गा देवी वर्सेस पिशीमोनी का महाभारत। और दोस्तों, इस जंग की हर अपडेट सबसे पहले मैं ही दूंगी।